मैया गिर गई। कन्हैया तुरंत आज रथ से नीचे कूद गए, मैया को अंक में भर लिया। बोले हाँ मैया तू अरे काय को पीछे पीछे दौड़ लगावे, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा मैया। तो मैया कहने लगी कन्हैया देख या मटकिया में भैया माखन है, या में मिश्री है, तो को रास्ते में भूख लगे तो भैया तू या में से निकाल के खा लियो। वहां तेरी मैया यशोदा नहीं होगी तो को माखन खिलावे बारी भैया। तू आज जब तो को रास्ते में भूख लगे जा प्रसाद को पा लियो। मैया से कन्हैया ने कहा ठीक है मैया मैं खा लूंगा, तुम जाओ और तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट करके आऊंगा। मैया यशोदा टकटकी लगा करके देखती रही। कन्हैया रथ में सवार हो करके आज मथुरा के लिए चले गए। ब्रज की जितनी भी वृंदावन की गोपियां थी सब टकटकी लगा करके देखती रही। जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, जहां तक रथ की धूल उड़ती रही, तब तक सब के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता रहा। भगवान आज यमुना जी के किनारे पहुंचे, वहां पर आज विश्राम किया। विश्राम घाट पर अक्रूर जी ने कहा गोपाल आप थोड़ी देर विश्राम करो और मैंने कि यमुना जी स्नान कर लूं। ठीक है। अक्रूर जी यमुना में स्नान करवे के ताई पहुंचे। यमुना जी में डुबकी लगाई अक्रूर जी महाराज ने, तो आज जो स्वरूप भगवान का रथ में था वही स्वरूप जो है भगवान का यमुना जी में दिखाई देने लगा। अब जैसे ही स्वरूप भगवान को यमुना में अंदर दिखो, एकदम छटपटा करके अक्रूर जी बाहर निकले, तो वही स्वरूप जो है आज रथ में दिखाई दिया। अक्रूर जी के मन में शंका थी ये नन्हे नन्हे बालक कंस के आज सैनिकों से कैसे युद्ध कर पाएंगे, तो आज भगवान ने उनके भ्रम को भंग किया है। अक्रूर जी जान गए। अक्रूर जी ने कहा बोले कन्हैया चलो घर चलते हैं। अक्रूर जी से गोपाल ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन लौट करके मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। आज जहां पर नंद बाबा आदि ब्रजवासी सब ठहरे हुए थे, कन्हैया वहां पहुंचे। नंद बाबा से कृष्ण बलराम ने कहा बोले बाबा हमारो मन है रहे हुए कि हम मथुरा नगरी को भ्रमण करिया में, तुम्हारी आज्ञा होए तो। कन्हैया बोले नाय लाला। नंद बाबा ने कन्हैया ते कहीं ना लाला, मैं तो को ना जान दूंगा। चो ये महाराज कंस की नगरी है, अगर तेने जामे कहते सारे कह दे सोई भैया लड़ाई है जाएगी, जे अपनो वृंदावन ना आए। अब कन्हैया कहने लगे बाबा मेरे संग में दाऊ दादा जा रहे हैं, कौवत की चिंता मत करो। आज्ञा लेकर के मथुरा भ्रमण करने के लिए गलियों में गए। आज महाराज कन्हैया के संग में सखा मंडली ग्वाल मंडली सब जा रही है। सब ब्रजवासी कहने लगे बोले लाला जान नगरी में हम आए मथुरा नगरी में, और देख बड़े सुंदर यहाँ कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सब बैठे हैं, और देखियो हम तो ऐसे ही चले आए, अरे हमारे नेक्स्ट सुंदर सुंदर वस्त्र धारण है जामते भैया तो आनंद आ जाम। तो कन्हैया बोले अच्छो। सामने से आ रहा था आज महाराज कंस का धोबी, कपड़ों की गठरी बांध करके ला रहा था। आज कन्हैया ने कही चिंता मत करो ब्रजवासी है गई तुम्हारी वस्त्रन की व्यवस्था। जैसे ही धोबी पास में आयो कन्हैया ने कही मामा जी प्रणाम। अब वो धोबी बोलो छोरे वाले वे तेरो कौन सो एंगल ते मामा लगू रे। कन्हैया कहवे लगे जाके महाराज आए न कंस वो हमारे मामा लगे, और भैया नंसार में तो सभी मामा और नाना ही लगे करे, या नाते सो हमने तुम ते मामा कह दी। बोले अच्छा अच्छा ठीक है कहो। बोले हमारी आपसे विनती है जे हमारे ब्रजवासी जो हैं आज सुंदर वस्त्र धारण कर वो चाहे महाराज, और आप पे तो जी बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें, या में ते 2-4 पोशाक हमारे ब्रजवासी ने दे दो। अब तो वो धोबी कह भी लगे तुम निरे गमार ग्वालिये हो, तुमने अब तक बन बन जाके गैया चराई और तुम जी राजसीय पोशाक पहनोगे। अब तो कन्हैया के संग में एक छोटो सो सखा है तो कन्हैया को। कन्हैया बोलो चोरे लाला देखियो जितो ज्यादा ही बोले धोबी को है काय दिखाई दियो कन्हैया जाकू पूतना बारे हाथन ने।
बोले अच्छा, बोले हाँ। अरे इतना कहा, भगवान ने एक चपात लगाई धोबी की, और महाराज बात धोबी की वहीं पे गोविंदाय नमो नमः, धोबी का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा खोल लो ब्रजवासियों पोटली और पहन लो यहाँ में ते कपड़ा। अब कहाँ कहाँ 1.5 2 फुट के ब्रजवासी, और कहाँ राजा कंस की 7 फुट की पोशाक। अब तो पहन लिए महाराज, मार्ग में चल रहे हैं तो बिना झाड़ू के मार्ग साफ हो तो जा रहे हो। कन्हैया ते कहवे लगे ब्रजवासी लाला देख भैया जे तो ऐसे लगे काउर के पहन लिए भैया, नेक जे काट छाट के अच्छे हजामते। तो आगे जो है एक दर्जी मिला,